हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्विस नाउ कीड़ा। आज हम लोग बात करेंगे सर्विस नाउ में डेटा पॉलिसी के बारे में। तो डेटा पॉलिसी क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक सिनेरियो देखेंगे, ठीक है, और कंपेयर करेंगे डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी के बीच में यहाँ पे, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखें और आइए चलते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटा पॉलिसी होता क्या है, ठीक है, और डेटा पॉलिसी कहाँ पे रन करता है और कैसे रन करता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख के रखा है डेटा पॉलिसी रन इन ए सर्वर साइड। तो एक चीज़ है कि डेटा पॉलिसी रन करता कहाँ पे, डेटा पॉलिसी जो है सर्वर साइड रन करता है, ठीक है। और जो डेटा पॉलिसी होता है सेम एज यूआई पॉलिसी होता है, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये भी हम लोग यहाँ पे करने वाले इस वीडियो में। और डेटा पॉलिसी वी कैन परफॉर्म 2 ऑपरेशन, यूआई पॉलिसी हम लोग 3 ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, ठीक है। और यहाँ पे डेटा पॉलिसी में हम लोग 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हैं और रीड ऑनली कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बोल दिया है, डेटा पॉलिसी कहाँ पे रन करता है, सर्वर साइड रन करता है, और यूआई पॉलिसी कहाँ रन करता है, क्लाइंट के साइड रन करता है। ओके, तो ओके आपने देखा, चलते अपने इंस्टेंस की तरफ और डेटा पॉलिसी के सारे फील्ड्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। और डेटा पॉलिसी कब बनाएंगे, एक सिनेरियो उठाएंगे और वहाँ पे हम लोग वो भी देखेंगे कि कहाँ पे डेटा पॉलिसी बनाते हैं। एक्चुअली में लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट में उनका एग्जाम्पल नहीं मिल पाता या सिनेरियो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे हम वो भी देखेंगे, ठीक है, और एक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलते अपने इंस्टेंस की तरफ और देखते हैं डेटा पॉलिसी के सारे फील्ड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको मेरा इंस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, डेटा पॉलिसी, ठीक है। तो डेटा पॉलिसी में जाके क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यू पे जाके क्लिक करेंगे, और न्यू पे जाने के बाद हम लोग सारा देखेंगे वो किस पे काम करता है। जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हर कुछ भी बनाते समय, बिजनेस रूल बना रहे हैं या यूआई पॉलिसी बना रहे थे, वहाँ पर भी हम लोगों ने बात किया है कि यूआई जो भी चीज़ बनाते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर होता है, और उस एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, टेबल होता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो भी यूआई पॉलिसी बनाएंगे किस टेबल के अंदर बना रहे हैं, डेटा पॉलिसी जो भी बना रहे हैं वो किस टेबल के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे क्या है, इनहेरिटेड। इनहेरिट का मतलब हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इनहेरिट का मतलब होता है कि एक पेरेंट टेबल है और इससे 4 चाइल्ड टेबल है, तो उन चारों पे अप्लाई करने के लिए सेम डेटा पॉलिसी हर सब पे जाके हमें नहीं लिखना है। तो सेम फंक्शनलिटी को काम कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिट कर देंगे, जिससे कि जो भी जितने भी इस टेबल का एक्सटेंड किए रहेंगे सारे चाइल्ड्स पे वो फंक्शनलिटी डेटा पॉलिसी रन करेगा, ठीक है। रिवर्स इज फॉल्स का क्या मतलब होता है, रिवर्स इज फॉल्स का मतलब ये होता है कि जो भी कंडीशन है, जैसे कि मैंने कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। जो भी कंडीशन के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, यदि मेरा कंडीशन फॉल्स हो तो वो क्या करे, उसका जस्ट उल्टा हो। मतलब मैंने क्या किया, मैंडेटरी कोई फील्ड किया, ठीक है, उस कंडीशन पे, जब वो कंडीशन फॉल्स हो ना, वो मैंडेटरी हट जाना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नीचे आता है एक्टिव फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने बार बार बात करते हैं एक्टिव फील्ड का, और कुछ जब हम लोग हमेशा यूज़ करने लगेंगे तो इस फील्ड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। एक्टिव, इनहेरिट, रिवर्स इज फॉल्स, ओके, एंड टेबल, एप्लीकेशन, ये सब सारे फील्ड के बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव का मतलब फिर से मैं बताता हूँ, एक्टिव का मतलब ये होता है कि ये डेटा पॉलिसी हमारा जो है उस टेबल पे रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा, ओके। यदि इनएक्टिव रहेगा तो उस कंडीशन पे भी वो डेटा पॉलिसी रन नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 3 फील्ड जो है आप नए देख रहे होंगे, ठीक है, और सारे फील्ड से आप अवेयर होंगे, लेकिन ये 3 फील्ड्स के आप अवेयर नहीं होंगे। डेटा पॉलिसी कहाँ रन करता है, मैंने जैसे बताया, डेटा पॉलिसी जो होता है सर्वर साइड रन करता है। सर्वर साइड का क्या मतलब हुआ, यदि अप्लाई टू इम्पोर्ट सेट, आप यहाँ पे इम्पोर्ट सेट सर्विस नाउ में एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो कि डेटा को लोड करता है, एक लोड करता है किसी टेबल में, ठीक है। तो आप कहीं से डेटा को इंपोर्ट कर रहे हो सर्विस नाउ में, ठीक है, या वेब सर्विसेज से ला रहे हो, सोप इंटीग्रेशन के थ्रू ला रहे हो, कुछ भी। जैसे यहाँ पे अप्लाई टू शॉप, आप नीचे देख रहे हो अप्लाई टू शॉप, तो इंटीग्रेशन के थ्रू ला रहे हो, मतलब आप सर्विस नाउ में कहीं और से डेटा लेके आ रहे हो, रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे आप यदि डेटा पॉलिसी लिखते हो, मान लो कि कोई फील्ड आपने मैंडेटरी रखा और उस फील्ड की वैल्यू आपने सेट नहीं किया,
तो वो क्या होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया पूरी बात। मान लो कि मेरा एक्सेल शीट है, ठीक है, और इंसिडेंट टेबल पे मेरे को एक डेटा इंसर्ट कराना रिकॉर्ड, और उस रिकॉर्ड में मेरा क्या, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड मेरा मैंडेटरी है, और वहां पे मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड मैंने नहीं डाला। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड होगा ना वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा इंसिडेंट के टेबल पे सर्विस नाउ में। ठीक है, समझ में आया इंपोर्ट सेट का मतलब क्या हुआ, अप्लाई टू इंपोर्ट सेट। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है अप्लाई टू सोप, सेम चीज होता है जब मैं इंटीग्रेशन सोप इंटीग्रेशन के थ्रू मेरा सर्विस नाउ में आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड फील्ड आ रहा है यूज एज यूआई पॉलिसी ऑन क्लाइंट, यदि मेरे को इसको पेज पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, डेटा पॉलिसी को हम लोग पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेरे को उस पेज पे करना है, जैसे यूआई पॉलिसी रन करता है उस तरह से मेरे को यहाँ पे भी रन कराना है डेटा पॉलिसी को भी, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज टू यूआई पॉलिसी ऑन क्लाइंट चेकबॉक्स को क्लिक कर देंगे, तो वो क्या करेगा, फॉर्म पे भी रन करेगा डेटा पॉलिसी। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड, जो भी यूआई डेटा पॉलिसी लिख रहे हो तो उसका कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं एक तरह से। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कि पूरा थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं ये है। और ये कंडीशन को आपको पता होगा कि किसी फील्ड एक कंडीशन के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, विदाउट कंडीशन भी रन करा सकते हैं और कंडीशन के बेसिस पे रन करा सकते हैं। ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडीशन के बेसिस पे भी ये डेटा पॉलिसी को रन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, अब हम लोग फील्ड यूआई पॉलिसी से कंपेयर भी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक डेटा नहीं एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी के बीच में। ठीक है, तो जैसे कि हमने बता भी दिया है, डेटा पॉलिसी में दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मैंडेटरी और रीड ओनली। तो एक सिनेरियो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस एक सिनेरियो देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूआई पॉलिसी लिखा है, फील्ड सेट टू मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कॉलर क्या है, मैंडेटरी है। तो जब भी हम फॉर्म बिना मैंडेटरी फील्ड को हम लोग बिना मैंडेटरी फील्ड हुए सबमिट करते हैं, तो वो क्या होता है, फॉर्म सबमिट नहीं होता है। ठीक है, तो मैंडेटरी फील्ड को फिल करना जरूरी होता है। ठीक, तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इंसर्ट है ना, ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग जैसे कि इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा यदि यूआई पॉलिसी लिखा है तो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म पे चलेगा, और ये क्या है, फॉर्म नहीं है, ये क्या लिस्ट है। तो लिस्ट जो होता है ना, देखो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे गया और क्लिक किया और ओके किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिकॉर्ड इंसर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, यहाँ पे 76 है, तो यहाँ पे 77 रिकॉर्ड हो जाएगा। तो रिलोड किया मैंने, और जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 77 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, सिंपल सा ये है कि बिना मैंडेटरी फील्ड को डेटा डाले, मतलब उसमें हम लोग डेटा नहीं डाल रहे, फिर भी रिकॉर्ड क्या हो रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, डेटा पॉलिसी लिखेंगे कि वो क्या हो कि यहां से फॉर्म से ही डेटा जब न्यू करूँ ना, तो वहीं से डेटा रिकॉर्ड कर पाए, मतलब इंसर्ट कर पाए डेटा भरने के बाद, अदरवाइज यहां से वो क्या करे, रिकॉर्ड इंसर्ट ना कर पाए। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब एक जो वे होता है ना, वहीं से रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाए, मतलब वो लिस्ट से रिकॉर्ड को इंसर्ट ना कर पाए। ठीक है, तो जो मेरा डेटा पॉलिसी होता है ना, वो लिस्ट पे चलता है। समझ में आया, जब इंपोर्ट करते हैं तब भी चलता है, लिस्ट पे जब इंसर्ट करते हैं तब भी चलता है, और जैसे वेब सर्विसेज इंटीग्रेशन के थ्रू आ रहा है तो भी चलता है, और फॉर्म पे भी चलता है। मैंने फॉर्म पे भी बताया, वहां पे एक चेकबॉक्स होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपने देखा ना इंसर्ट हो रहा रिकॉर्ड, तो हम लोग एक डेटा पॉलिसी लिखेंगे। ठीक है, कहां पे, इंसिडेंट के टेबल पे। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक डेटा पॉलिसी लिखते हैं, इंसिडेंट टेबल पे लिखे। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इंसिडेंट टेबल पे लिखा। ठीक है, और बिना कोई कंडीशन डाले, मतलब सारे कंडीशन भी ऐसा होना चाहिए। ठीक, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ आप डेटा पास करो। ठीक है, बताओ कि ये डेटा पॉलिसी क्या करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा पॉलिसी रूल बनाते हैं। ठीक है, एक रूल या वही एक्शन ही होता है, एक तरह से रूल जो होता है ना, एक्शन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गए और क्या करना है, मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो फील्ड है ना, उसको बिना फिल किए रिकॉर्ड को हम लोग क्या करें, इंसर्ट नहीं कर सकते।
ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे गए और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फील्ड कहाँ पे है, एक मिनट, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चलिए नंबर को ही लेते हैं, नंबर फील्ड को ले लिया जाए। नहीं, नंबर नहीं लेते, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं लेते, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं, मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है, ओके, यस। तो मैंने एक डेटा पॉलिसी लिख दिया जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा है और उसको मैंने मैंडेटरी कर दिया, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो पेज को क्या करो, अभी पहले सबसे पहले रीलोड कर लो, जैसे पता चले कि ये डेटा पॉलिसी हम लोगों ने किया, ठीक है। तो यहाँ पे गए और यहाँ से हम लोग फिर से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बोला डेटा पॉलिसी एक्सेप्शन, द फॉलोइंग फील्ड आर मैंडेटरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। बोल रहा है कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो फील्ड है मैंडेटरी है, ठीक है, जो कि बिना फिल किया आप क्या करोगे, इसको सेव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं कर पाए, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, डेटा पॉलिसी रन कर रहा है, ओके ओके। तो ठीक है, जो मैंने डेटा पॉलिसी है उसको हटा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि डेटा पॉलिसी जितना भी इग्नोर कर सकते हैं इग्नोर करने का, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होता है डेटा पॉलिसी यूज करना, बट जहाँ पे जरूरी होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन से डेटा इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। या इंटीग्रेशन से आ रहा है, ठीक है, उसकी उस जगह पे हमको नहीं इंसर्ट करना है, जब तक वो डेटा फिल ना, वहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है, एज पर योर, सॉरी इनएक्टिव करते हैं, एज पर योर सिनेरियो, मतलब एज पर योर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, या जो भी स्टोरी में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मैंने इस डेटा पॉलिसी को इनएक्टिव कर दिया और यहाँ पे फिर से रिलोड किया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से देखते हैं कि मेरा काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स को छेड़े ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने किया, यस, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है, ओके। सो अगेन अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो आप जैसे कि दिख रहा होगा डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले चीज बताता हूँ, पहला डिफरेंस क्या है कि डेटा पॉलिसी जो होता है वो सर्वर साइड चलता है। और एक मिनट, जस्ट वेट, यस। तो आप जैसे कि पता है कि डेटा पॉलिसी जो होता है कि सर्वर साइड रन करता है और यूआई पॉलिसी क्या होता है, क्लाइंट साइड रन करता है, ओके, यस। डेटा पॉलिसी जो होता है क्लाइंट सर्वर साइड रन करता है और यूआई पॉलिसी जो होता है क्लाइंट साइड रन करता है, ओके। यूआई पॉलिसी में 4 एक्शन परफॉर्म कर सकते हो, क्या क्या, आइए देखते हैं। यहाँ पे जब न्यू करते हैं ना एक्शन, यूआई पॉलिसी एक्शन, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंडेटरी कर सकते हैं, फील्ड को विजिबल कर सकते हैं, रीड ऑनली कर सकते हैं और फील्ड की वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं, ओके। जो भी यहाँ पे फील्ड सेलेक्ट रहेगा उस फील्ड को हम लोग यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक। और डेटा पॉलिसी जो होता है वहां पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे हम लोग रीड ऑनली कर सकते हैं और मैंडेटरी कर सकते हैं, ओके, 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब क्या करते हैं, अब तीसरा डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस ये है, डेटा पॉलिसी को एज अ यूआई पॉलिसी क्लाइंट पे रन करा सकते हो, जैसे कि यहां पे आपको देख सकते हो, ठीक है। आप क्लाइंट यूआई डेटा पॉलिसी को क्लाइंट साइड भी रन करा सकते हो, ठीक है, ओके। और चौथा डिफरेंस ये है कि आप यूआई पॉलिसी में क्या करते हो, यहां पे आप देखोगे एडवांस व्यू में जब जाओगे तो आपको दिखेगा, यहां पे एडवांस व्यू में आप जाओगे तो यहां पे देखा गया स्क्रिप्टिंग पार्ट भी होता है, ठीक है, यहां पे स्क्रिप्टिंग पार्ट होता है। तो यूआई पॉलिसी में आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, लेकिन डेटा पॉलिसी में आप क्या कर सकते हो, स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते हो, ठीक है। और पांचवा डिफरेंस क्या हुआ कि आप यूआई पॉलिसी को किसी व्यू पे भी, पार्टिकुलर व्यू पे भी रन करा सकते हो, लेकिन डेटा पॉलिसी को किसी व्यू पे नहीं रन करा सकते हो, ओके ओके, ठीक है। और यूआई पॉलिसी जो होता है
वो यूआई रिलेटेड लिस्ट, जो टेबल का रिलेटेड लिस्ट होता है ना, उस पर भी काम करता है, लेकिन डेटा पॉलिसी रिलेटेड लिस्ट पे काम नहीं करता है। ठीक, तो आप लोग को समझ में आया कि यूआई पॉलिसी और डेटा पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो एक क्या क्या डिफरेंस है वो भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा बेटर समझने में आओ, और उसको नोट डाउन भी आप कर लेना। तो मैंने आपको नहीं समझ में आया, फिर से मेरी बातों को सुनो रिवर्स करके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डेटा पॉलिसी, ठीक है। तो ठीक है, तो चलते हैं एक टेबल की तरफ और अपना टेबल देखते हैं क्या क्या डिफरेंस हमने बताया। जस्ट अभी लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा पॉलिसी एंड यूआई पॉलिसी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेटा पॉलिसी रन इन सर्वर साइड, यूआई पॉलिसी रन इन क्लाइंट साइड। We can in data policy we can perform two actions, read only and mandatory. यहाँ पे we can perform 4 action, read only, mandatory, visual and clear the field value. And we can't write script. We can write script. We can't action perform in the table related list. इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे आप जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो यूआई पॉलिसी रिलेटेड लिस्ट एक्शन पे भी हम लोग लिख सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड वी कैन परफॉर्म एक्शन इन टेबल रिलेटेड लिस्ट, एंड वी कांट परफॉर्म एक्शन इन द फॉर्म व्यू। और यहाँ पे डेटा पॉलिसी में फॉर्म व्यू पे नहीं लिख सकते यूआई पॉलिसी, और डेटा पॉलिसी और यूआई पॉलिसी फॉर्म व्यू पे लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि हम लोग मोटिवेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्विस नाउ से रिगार्डिंग वीडियो बना के दे पाए। थैंक यू गाइज।